दोस्तों आज अपने एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स यानी नाइका का वैल्यूएशन समझेंगे कि आज के दिन इसका जब प्राइस इतना गिरा है कि ऑलमोस्ट आईपीओ का टचिंग डिस्टेंस में आ गया प्राइस। इस प्राइस में हमें क्या लेना चाहिए आज के दिन, और अगर लेना भी चाहिए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ये भी अपने समझेंगे। मैं कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा एक्सेप्ट द पॉइंट्स विच इज़ रेलिवेंट टू टुडेज वीडियो। तो बेसिकली दिस कंपनी इज़ द लार्जेस्ट बीपीसी प्लेटफॉर्म इन इंडिया। बेसिकली बीपीसी हो गया ब्यूटी केयर एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स। कंपनी का पॉजिटिव्स का बात करें तो देखिए कंपनी एक तो ऑफर करती है थर्ड पार्टी ब्रांड्स टू इस कस्टमर्स। यहाँ तो सही है पर यहाँ मार्जिन्स भी लिमिटेड है। बट एक्साइटिंग स्टफ ये है कि फिलहाल वो कंपनी काफ़ी ट्राई करी है अपना खुद का प्रोडक्ट्स प्रमोट करने का। इनफैक्ट कई मैन्युफैक्चरर्स के साथ इट हैज़ गॉन इनटू मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट। तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट देती है टू दिस मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट्स एंड विच इज अंडर दिस ब्रांड नेम, जैसे आपका नाइका कॉस्मेटिक्स, नाइका नेचुरल्स एंड के ब्यूटी। और ये जो प्राइवेट लेवल्स है ये दोनों ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू बेचती है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी रिटेलर्स के भी थ्रू इट सेल्स दिस प्रोडक्ट्स। ऊपर से कस्टमर्स को एंगेज रखने के लिए ये बीच बीच में डिस्काउंट्स निकालती है। इसके अलावा इट ऑल्सो ऑफर्स रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर पीपल हु साइंस अप इन द फर्स्ट प्लेस, या जो रिव्यूज लिखते हैं या जो रेफर करते हैं न्यू कस्टमर्स टू इट्स प्लेटफॉर्म। ऊपर से कई सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपना प्लेटफॉर्म लाती है वो एडुकेट्स द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स और बताते हैं कि हाउ दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज कंटेंट एसेट्स लाइक नाइका टीवी, नाइका नेटवर्क, नाइका ब्यूटी बुक एंड स्टाइल फाइल्स। और जो नाइका टीवी है वो बेसिकली यूट्यूब चैनल है जिसमें बेसिकली इमर्सिव स्टोरी टेलिंग कंपनी क्रिएट करती है, जिस कारण से उसके प्रोडक्ट्स बेटर बिकते हैं एंड पीपल ऑल्सो गेट एजुकेटेड अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स। और अब फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में फोकस करिए क्योंकि उसमें हाई मार्जिन है। देखिए जनरली फैशन प्रोडक्ट्स में मार्जिन काफ़ी हाई रहता है। प्रॉब्लम ये होता है अबाउट डेड स्टॉक, जिस बारे में मैं बात करूंगा। इन्वेंट्री का मेजर इशू रहता है एंड दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट गोइंग फॉरवर्ड। और अब नेगेटिव्स का बात करें तो देखिए फैशन एंड ई कॉमर्स अपैरल इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली ऑनलाइन में तो जबरदस्त कॉम्पिटिशन है। देखिए प्राइस इशू मेजरली है, काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। और यहाँ कस्टमर्स ये नहीं देखेगी भाई नाइका की तरफ से प्रोडक्ट्स है, कस्टमर ये देखेगी क्या दिस प्राइस पॉइंट्स प्रोडक्ट्स आर गुड और नॉट। और यहाँ कंपनी का खास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, देव गॉट द राइट पीपल बट इट विल टेक टाइम टू एक्चुअली लेवरेज इट अप। पर इसमें इन्वेंट्री इशूज भी रहेगा तो ये भी अपने को देखना होगा कि उसका इन्वेंट्री लेवल्स किस हद तक बलून होता है, किस हद तक वो इसको मैनेज करती है। क्योंकि फैशन प्रोडक्ट्स ही मतलब वो प्रोडक्ट्स जो अनफैशनेबल हो जाएंगे इन अ स्पैन ऑफ टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए उसको कैसे मैनेज करेगी इन्वेंट्री को, किस तरह से वो लॉसेस को मैनेज करेगी, वो भी अपने को देखना होगा। ऊपर से कंपनी का प्लान है करीबन 50 to 70 स्टोर्स ओपन करने का एवरी ईयर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि कंपनी इज गोइंग फॉर द कोको मॉडल, यानी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटिंग मॉडल, जहाँ बेसिकली कंपनी ओन करेगी स्टोर्स को। और यहाँ के जेस्टेशन पीरियड इतना लॉन्ग होगा इसलिए टू ब्रेक इवन काफ़ी समय लगेगा। और अगर वॉल्यूम्स इतना जनरेट नहीं कर पाए वो स्टोर से तब क्या कैपिटल लॉस हो जाएगा। बेसिकली जितने इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टमेंट टोटल लॉस हो जाएगा ऑन दैट स्टोर। तो ये भी अपने को देखना पड़ेगा हाउ डज मैनेज स्टोर्स। सिंस यहाँ स्टोर्स काफ़ी खोल रही है तो इनिशियली देयर विल बी प्रॉफिटेबिलिटी इरोशन एज वेल एज लो रिटर्न रेशियोज एज वेल। ऊपर से इट इज एक्सपोज टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स सच एज पर्पल एंड सिफोरा एंड चैलेंजर ब्रांड सच एज माइग्लैम, शुगर कॉस्मेटिक्स एंड फेसेस। और इस कारण से कंपनी को पीरियोडिक डिस्काउंट्स देते रहना पड़ेगा टू रिटेन इट्स कस्टमर्स, जिस कारण से इसका प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इंपैक्टेड। अब वैल्यूएशन का बात करें तो इसका आईपीओ के साथ ही मुझे इनिशियल प्रॉब्लम था क्योंकि 28 अक्टूबर को जब इसका आईपीओ आया था तो इसको टोटल आईपीओ का साइज में अराउंड 80% तो ओएफएस ही था, यानी ऑफर फॉर सेल। मतलब ये हो गया कि जो 80% जो पैसा जो आईपीओ से उनके पास आया वो कंपनी में नहीं गया, वो बेसिकली प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा और मे बी द पी इन्वेस्टर्स। तो कंपनी के पास सिर्फ 20% ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स किया है एंड 20% में विच वाज अराउंड 630 करोड़, उसमें भी कंपनी का कहना था कि उसका 40% ऑफ द अमाउंट यानी अराउंड 230 करोड़ वो स्पेंड करेगी ऑन कस्टमर एक्विजिशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो आईपीओ आया था 1125 में और ऊपर चला के इसका शेयर प्राइस टू एच यानी ऑल टाइम हाई टू 2500 रुपीज़। और आज के दिन वो 1350 से 1400 के बीच में प्राइस मूव कर रहा है। तो बेसिकली आईपीओ प्राइस के तो पास आ गए पर आज के दिन ये वैल्यूएशन सही है। देखिए मेरा तो सीधा कहना है कि जब मुझे आईपीओ प्राइस का वैल्यूएशन ही सही नहीं लगा तो आज का वैल्यूएशन कहाँ सही लगेगा। आई फेल इवन द आईपीओ प्राइस वैल्यूएशन वाज वेरी हाई, 1125 से मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा ही नहीं अनटिल द प्राइस फॉल्स बिलो 1000 रुपीज़, क्योंकि 1000 के नीचे तो सवाल ही नहीं। देखो उसके नीचे भी आई जस्ट डैबल विद द स्टॉक, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से इसका वैल्यूएशन करीबन 500 के आसपास विद बी द रीजनेबल वैल्यूएशन टू इन्वेस्ट बिग टाइम इन दिस कंपनी, या कोई लंप सम आप सोच के लगाने का। वैसे एट द सेम टाइम न्यू एज कंपनीज का वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए आप एक काम कर सकते हो, जब इसका करीबन 900-1000 रुपये के आसपास आ गया देन यू कैन मे बी पिक सम क्वांटिटी। अगर अभी भी आपको लगता है भाई यहाँ से प्राइस बढ़ जाए तो एक भी आप थोड़ा सा लेके रख लो। देखिए मैं तो इनफैक्ट अभी तक एकदम इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, एक
पैसा इन्वेस्ट नहीं किया इस कंपनी में, और मैं तो 1000 के नीचे आने के पहले इन्वेस्ट करने वाले से रहा। तो आपका मर्जी, आप करना चाहो अभी भी आप कर सकते हो, पर स्टिल मुझे जो लगता है इस कंपनी का प्राइस 1000 के नीचे आएगा। ऑब्वियस द मार्केट हैज़ टू गो डाउन, अगर मार्केट यहाँ से बढ़ जाता है तो सब कंपनीज के दाम बढ़ेंगे, तो हो सकता है इसका भी बढ़ जाए, पर इसका मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा अपसाइड मिलने वाला है, बिकॉज वैल्यूएशन इज स्टिल वेरी वेरी हाई। हाँ, मैं मानता हूँ कंपनी न्यू एज कंपनी है, फैंटास्टिक कंपनी है, इसके यूनिट इकोनॉमिक्स भी अच्छा कंपेयर टू अदर न्यू एज कंपनीज, बट स्टिल यार वैल्यूएशन, इस वैल्यूएशन में आई एम नॉट श्योर रिटर्न्स इतने अच्छे मिलने वाले। और यहाँ मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल का याद आ रहा है, और वो है ट्विटर। देखिए 2013 में ट्विटर लिस्ट हुआ था, और उस समय जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए थे आज के दिन भी उनको कोई खास रिटर्न्स नहीं मिला है। इनफैक्ट ओवरऑल मार्केट से तो इट हैज अंडर परफॉर्म ड्रास्टिकली इन स्पाइट ऑफ कंपनी डूइंग वेरी वेल। ऐसा नहीं कि कंपनी का कोई प्रॉब्लम रहा, कंपनी हैज डन वेरी वेल इन द लास्ट 7 years। इनफैक्ट कंपनी का प्रॉफिट्स हैज सोर्ड लाइक एनीथिंग, बट इतना हाई वैल्यूएशन में लिस्ट हुआ था कंपनी कि आज के दिन भी इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स इतने नहीं अच्छे आए। तब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मैं बिलीव नहीं करता बाप पॉलिसी में, यानी बाय एट एनी प्राइस, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। आई थिंक वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत हाई वैल्यूएशन से इवन अ फैंटास्टिक कंपनी खरीदते हो और तो उसमें रिटर्न्स आपको खास नहीं मिलने वाले इन द लॉन्ग रन, तो अगर लॉन्ग रन का आपका प्लान है तो वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट टर्म में तो देखिए प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे होते रहता है तो बोलना बहुत मुश्किल है, पर लॉन्ग रन में वैल्यूएशंस ध्यान में रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट डोंट बाय कंपनी एट एनी वैल्यूएशंस। देखिए बहुत से लोग टीवी न्यूज़ में आते बोलते इतना बढ़िया कंपनी, ये कंपनी तो खरीद के रख लेना चाहिए, इतना सही कंपनी है। अरे ठीक है, कंपनी अच्छा हम सब मानते हैं, पर वैल्यूएशंस आप देखो ना कितना हाई वैल्यूएशंस है। अब आप बोलोगे कि बहुत सी कंपनी जिनका हाई वैल्यूएशंस होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए। वेल एग्जांपल में देखा जाए तो एशियन पेंट्स आप ले लो, इतने सालों से उसका वैल्यूएशन हाई रहा है, पी रेशियो इतना हाई रहा है, तभी था इसमें परफॉर्मिंग। बट दीज एक्सेप्शंस, देखिए जो मार्केट वो एक्सेप्शंस के ऊपर नहीं चलता है, मार्केट जनरलाइज अपने देखते हैं। जनरल मार्केट में वैल्यूएशंस मैटर्स अ लॉट, हमेशा ध्यान में रखे, एक्सेप्शंस के ऊपर मत जाइए। एशियन पेंट्स वाज एन एक्सेप्शन। अभी भी मौका है, कोई कंपनी के शेयर्स आप ले रखे हो जिसका वैल्यूएशंस इज वेरी हाई, उस कंपनी से थोड़ा एग्जिट करना आपका बनता है। बिकॉज देखिए जब मार्केट गिरेगा ना, और अगर मार्केट गिर के अगर वो कंपनी थोड़ा भी परफॉर्म सही नहीं की, या उसको कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट सही नहीं आया, या 2-3 क्वार्टर्स का सही नहीं गया ना, देखिएगा क्या जबरदस्त डी रेटिंग होगा स्टॉक का, ऐसा गिरेगा उसका प्राइस आप सोच भी नहीं सकते। एट द सेम टाइम बहुत से ऐसी भी कंपनीज है जिनके वैल्यूएशंस बहुत हाई थे और आज के दिन मार्केट गिरने से आपको बहुत सही वैल्यूएशंस में मिल रहे, वो कंपनीज में जरूर इन्वेस्ट करना बनता है। बिकॉज देखिए जो गुड कंपनीज है, जिसका फ्रेंचाइजी इतना स्ट्रॉन्ग है, वो अगर सस्ती वैल्यूएशन में मिले, इन लॉन्ग टर्म एवरेज में उसके वैल्यूएशंस आज के दिन कम है, दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज। तो यहाँ आपको दोनों तरफ से गेम प्ले करना पड़ेगा, ये भी देखिए कि कौन सा कंपनीज आपको एग्जिट करना है और कौन से कंपनीज में एंटर करना है। ये मौका आपको इस बार अच्छा मिल रहा है। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको ऐसे और मौके मिलेंगे, एंड मे बी बहुत सी कंपनी जिसमें आप सोच रहे थे इन्वेस्ट करने का, मे बी ड्यू टू हाई वैल्यूएशंस वो नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर सकते हैं। कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ₹5000 में जहाँ मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, फिर ₹7000 में वेयर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स, और फाइनली ₹10,000 में जहाँ मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं ऑन इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।